क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हिंदू विरोधी बताना एक प्रोपेगेंडा है? क्या भीमराव अंबेडकर की उच्च शिक्षा में हिंदुओं का हाथ था? जब एक निजाम ने उन्हें इस्लाम धर्म में आने के लिए करोड़ों रुपए का लालच दिया, तब अंबेडकर का क्या रवैया था? आखिर क्या लिखा है इस्लाम के बारे में अंबेडकर के पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया चैप्टर 8 और 10 में? जो इतिहास सदैव आपसे छुपाया गया, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शुभम। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और विचारों में ऐसे कई बिंदु हैं जो दिखाते हैं कि उनका विरोध हिंदू धर्म से नहीं बल्कि उसमें घर कर गई कुरीतियों से था। परंतु आज उनका अनुसरण करने वाले समाज के कुछ लोग स्वयं को हिंदू भी नहीं मानते हैं। आज मैं आपको प्रमाण सहित कुछ तथ्य बताता हूं। सबसे पहला प्रमाण है हिंदू कोड बिल। अंबेडकर जी ने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में हिंदू कोड बिल पेश किया। यदि वे हिंदू समाज से घृणा करते तो वे उसे सुधारने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते अथवा ऐसे बिल के लिए अपना जीवन क्यों लगाते? दूसरा, संस्कृत को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव। बहुत कम लोग जानते हैं कि 10 सितंबर 1949 को अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान सभा में प्रस्ताव दिया था कि संस्कृत को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया जाए। तीसरा, अपनी रिसर्च पेपर कास्ट्स इन इंडिया 1916 में उन्होंने बहुत ही सुंदर बात लिखी है। भारतीय प्रायद्वीप की एकता के सामने दुनिया का कोई देश नहीं ठहर सकता। यहाँ वे स्वीकार करते हैं कि हिंदू धर्म ने पूरे भारत को एक साझा संस्कृति और जीवन पद्धति में पिरोया है। चौथा, अपनी किताब द अनटचेबल्स के प्रस्तावना और अन्य लेखों में उन्होंने माना है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता ने विज्ञान, गणित और कला में जो योगदान दिया वह अद्वितीय है। दोस्तों, आप स्वयं सोचिए, यदि वे हिंदू धर्म से नफरत ही करते तो उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए हैदराबाद के निजाम ने करोड़ों रुपए और सुविधाएं देने का वादा किया, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। उनकी किताब पाकिस्तान और भारत का विभाजन के पेज नंबर 330 पर उन्होंने लिखा कि इस्लाम का भाईचारा मानव जाति का भाईचारा नहीं है, यह केवल मुसलमानों का मुसलमानों के लिए भाईचारा है। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया चैप्टर 10 में उन्होंने लिखा कि हिंदू धर्म में कुरीतियां हैं पर उन्हें सुधारा जा सकता है, लेकिन मुस्लिम समाज में कट्टरपंथ के कारण सुधारों के रास्ते बंद हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की उच्च शिक्षा के पीछे दो प्रमुख हिंदू शासकों का सबसे बड़ा हाथ था। बाबा साहेब की शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का था। जब भीमराव ने 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास की तो महाराजा ने उन्हें 25 रुपए प्रति माह की स्कॉलरशिप दी ताकि वे अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। 1913 में जब बाबा साहेब के पिता का निधन हो गया तब महाराजा सयाजीराव ने उन्हें अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए चुना। उन्हें 11.50 पाउंड प्रति माह की स्कॉलरशिप दी गई। इसी मदद की बदौलत वे विदेश भी गए। इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि वे हिंदू धर्म के विरोधी नहीं अपितु धर्म के अंतर्गत आने वाली कुछ कुरीतियों के विरोधी थे। जैसे और भी ऋषि दयानंद जैसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने समय समय पर कुरीतियों को दूर किया है। इसलिए आज उनके जन्मदिन पर हमें प्रण लेना चाहिए कि हम जाति पाति मत भेद मिटाकर एक हिंदू रहें। यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत।